Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 8th history chapter 7 civilizing the native educating the nation. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश रूल ने जो ब्रिटिश रूल के स्टूडेंट्स के लाइफ पर इम्प्लीकेशंस हुए थे, क्या क्या प्रभाव हुए थे। पेज नंबर 82, grave errors of the East. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. अर्ली 19th century में बहुत से ब्रिटिश ऑफिशल्स ने ओरिएंटलिस्ट का जो भी लर्निंग का विज़न था उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स। वे ये कहते थे कि जो ईस्ट की जो नॉलेज है इसमें बहुत से एरर्स हैं एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स और अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। ईस्टर्न लिटरेचर नॉन सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन इंक्रीजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसीलिए वे ये कहते थे, ये आर्ग्यू कर रहे थे कि ये बिल्कुल रॉन्ग है कि ब्रिटिश जो भी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी स्पेंड्स कर रहे हैं अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर की स्टडी को इनक्रेज करने के लिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ द दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल वे थे जो कि ओरिएंटलिस्ट पर अटैक कर रहे थे, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। द ब्रिटिश एफर्ट, यहाँ पर अटैक मीन्स जो क्रिटिसाइज करना है। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर शुड नॉट बी टू टीच वॉट द नेटिव्स वांटेड। ब्रिटिश के एफर्ट थे कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो इंडियंस हैं, जो नेटिव्स हैं, उन्हें इस तरह से टीच नहीं करना चाहिए कि वे क्या रिस्पेक्ट चाहते हैं, उनका क्या एम है और किस तरह से उनके हार्ट में प्लेस बना सकते हैं जो भी ब्रिटिशर्स हैं। इस तरह से उनकी जो थिंग्स है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें टीच नहीं करना चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन और टू बी टीच वॉट वॉज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। जो एजुकेशन का जो मेन एम ये होना चाहिए कि क्या यूजफुल है और क्या प्रैक्टिकल रहेगा, इसके हिसाब से टीच करना चाहिए। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस बाय द वेस्ट हैज़ मेड। और तभी जो इंडियंस हैं वे साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस जो कि वेस्ट को मिली है उससे फैमिलियर हो पाएंगी। रेदर देन विद द पोइट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। इसके बजाय कि किस तरह से जो ओरिएंट जो है पोइट्री या जो भी लिटरेचर में के बजाय वो लोग टेक्निकल जो एडवांसमेंट जो मिली है और जो साइंटिफिक वे हैं उसको उससे ज़्यादा फैमिलियर हो पाएंगे। इस वे से उन्हें टीच करना चाहिए। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। और उसके बाद 1830s में ओरिएंटलिस्ट पर जो अटैक किया जा रहा था और भी शार्प हो गया था। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिसाइज ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबलिंगटन मैक्यूले। और उस टाइम के जो भी क्रिटिसाइज करने वाले जो भी आलोचक जो थे बहुत ज़्यादा, जिनका इन्फ्लुएंशियल रहा हो, जिनका प्रभाव रहा हो, थॉमस बेबलिंगटन मैक्यूले थे। ही सॉ इंडिया इज एन अनसिविलाइज्ड। उन्होंने बताया कि जो इंडिया है ये अनसिविलाइज्ड है, सभ्य कंट्री नहीं है। दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, इसे सभ्य बनाने की नीड है, सिविलाइज्ड करने की नीड है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू वॉट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस। जो भी इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है उसे ईस्टर्न नॉलेज के कोई भी, उनके अकॉर्डिंग, जो मैक्यूले थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो इंग्लैंड ने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया है तो ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो कि इंग्लैंड से जिसे कंपेयर किया जा सके। Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। वे ये कहते थे कि जो एक यूरोपियन लाइब्रेरी का, एक गुड यूरोपियन लाइब्रेरी का केवल सिंगल शेल्फ ही नेटिव जो भी इंडिया और अरेबिया के जो हैं उनके लिटरेचर के इक्वल है, कि उनका केवल यूरोपियन लाइब्रेरी का केवल सिंगल शेल्फ ही इनके होल लिटरेचर के बराबर है। ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन
प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। इसलिए वे ये कहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में जो भी ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए मनी को जो भी वेस्ट की जा रही है इसे स्टॉप करना चाहिए। फॉर इट वॉज नो प्रैक्टिकल यूज़, क्योंकि ओरिएंटल जो लर्निंग है इसका कोई भी तरह का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन, बहुत जो ग्रेट एनर्जी और पैशन के साथ मैक्योले ने इम्फेसिस किया इम्फेसिस द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज, कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की टीच करने की नीड है। उन्होंने इस बात पर ग्रेट एनर्जी और पैशन से उन्होंने इम्फेसिस किया, जोर दिया। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस। उन्होंने ये कहा, वे ऐसा फील करते थे कि इंग्लिश जो नॉलेज है ये जो भी इंडियंस को वर्ल्ड में जितना भी लिटरेचर, फाइनेस्ट जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, इसे रीड करने में जो इंडियंस हैं उन्हें हेल्प मिलेगी। इट वुड मेक देम अवेयर द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, और जो भी वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, इससे जो इंडियंस है वे अवेयर हो पाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी वे ऑफ सिविलाइज पीपल, कि इंग्लिश की टीचिंग्स एक वे है जिसमें पीपल को सिविलाइज करना और उनके जो टेस्ट हैं, वैल्यूज़ और जो भी कल्चर है उन्हें चेंज करना, ये एक इंग्लिश की जो टीचिंग है एक वे है जिससे कि पीपल को सिविलाइज किया जा सकता है। फॉलोइंग मैक्योले मिनट्स द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस। मैक्योले के मिनट्स की बेसिस पर ही इसको फॉलो करके इंग्लिश एक एजुकेशन एक्ट 1835 में इंट्रोड्यूस किया गया। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। ये डिसीजन लिया गया कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को मीडियम रखा जाएगा। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन का जो प्रमोशन है उसे स्टॉप किया जाए, जैसे कि द कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज, जो कि कैलकाटा में जो मदरसा में प्रमोशन हो रहा है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जो चल रहा है, और बनारस में संस्कृत कॉलेज को बंद किया जाए। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक टेम्पल की डार्कनेस के साथ बिल्कुल इनका डिक्लाइन होते गए, इनका पतन होता गया। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स, और उसके बाद जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है सभी स्कूल्स में से स्टार्ट किया गया। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। In 1854, the Court of Director of the East India Company in London sent an education dispatch to the Governor General in India. 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एजुकेशनल कुछ डिस्पैच जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, इन्हें भेजा। इशूड बाय चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। वे कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। इट हैज़ केम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच, जिसे कि वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वॉज टू बी फॉलोड इन इंडिया, और उनकी जो एजुकेशनल जो पॉलिसी थी उन्हें ही इंडिया में फॉलो किया जाता था। इट इम्फेसिस्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। उन्होंने इस बात को इम्फेसिस के इस बात पर जोर दिया कि किस तरह से यूरोपियन लर्निंग सिस्टम के क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज, की ओरिएंटल नॉलेज के कंपैरिजन में जो यूरोपियन लर्निंग है उनके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू वॉज इकोनॉमिक। जो डिस्पैच प्रैक्टिकल जो यूजेस बताए गए थे यहाँ पर, एक जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट था वो था इकोनॉमिक पॉइंट था। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resource of the country. Introducing them to European way of life would change their taste and desire and create a demand for British goods. For Indians would begin to appreciate to buy things that were produced in Europe.